देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन। उसमें हम लोगों ने इवन और ऑड पे जाकर लेक्चर को एंड किया था। ठीक है, इसी नेचुरल नंबर को आज हम लोग दूसरी तरह से क्लासिफाई करते हैं। हम लोगों ने ये कहा था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। अब नेचुरल को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करेंगे। एक, इधर 1 रखेंगे, 1 कहो, यूनिट कहो, फर्स्ट ऑड नंबर कहो, और इधर होगा 1 के अलावा बाकी नेचुरल नंबर अदर देन 1। अदर देन 1 का मतलब 2, 3, 4, 5 सो ऑन। देखो, अदर देन 1 जो है, यानी 1 के अलावा जो नेचुरल नंबर हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक है प्राइम नंबर और दूसरा है कंपोजिट नंबर। यानी 1 को ना तो हम प्राइम कहेंगे ना तो हम कंपोजिट कहेंगे। 1 के अलावा यानी 2 ऑनवर्ड जितने भी नंबर हैं वही या तो प्राइम है या कंपोजिट है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके दो अलग अलग फैक्टर हों, और सिर्फ दो ही हो, दो से ज़्यादा ना हो। मिनिमम भी 2, मैक्सिमम भी 2, और वो दोनों फैक्टर अलग अलग होने चाहिए। बेसिकली ये जो दो फैक्टर हैं वो फैक्टर हैं 1 और वो नंबर खुद। कंपोजिट नंबर कहते हैं जिसमें मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर हो। अगर 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर होंगे तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। वन के बारे में कहा जाता है, 1 जो है सिर्फ एक ही फैक्टर रखता है, और प्राइम और कंपोजिट में 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर की बात हो रही है। तो 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 को कहते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ प्राइम और कंपोजिट हो। जैसे मैंने कहा था, हर चीज़ इवन और ऑड हो। 0 को हमने कहा था ना तो वो इवन है ना तो ऑड है, क्योंकि नेचुरल के क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। ठीक है, तो 1 को हम लोग बहुत और चीज़ कह सकते हैं। जैसे 1 के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 जो है वो फर्स्ट नेचुरल नंबर है। बोल सकते हैं ऐसा। फर्स्ट ऑड नंबर है। बोलो, 1 के बारे में ये भी कह सकते हैं कि सेकेंड होल नंबर है, क्योंकि फर्स्ट होल नंबर तो 0 है। 1 के बारे में और क्या कह सकते हैं भाई? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर को नहीं नेचुरल नंबर कहते थे। 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये सब नाम रख सकते हैं 1 का। ज़रूरी नहीं है कि हर को हम प्राइम और कंपोजिट ही कहें। तो खैर, प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। तो 2 के 2 फैक्टर है 1 और 2, 3 के भी 2 फैक्टर है 1 और 3, 5 के भी 2 फैक्टर है 1 और 5। आम जबान में ये समझो, ऐसा नंबर
जो किसी दूसरे के टेबल में ना आए, ऐसा नंबर जो किसी दूसरे के टेबल में ना आए उसको प्राइम कहेंगे। सिर्फ अपने टेबल में आएगा, हर नंबर सिर्फ अपने टेबल में आता है तो प्राइम है। तो 2 किसी और टेबल में नहीं आ रहा है, 3 सिर्फ 3 के टेबल में है, 5 सिर्फ 5 के टेबल में, किसी और के टेबल में नहीं है। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अपने टेबल में आने का मतलब उसके 2 फैक्टर होंगे, 1 और इटसेल्फ। क्लियर? इसको अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो प्राइम नंबर है ना, उसमें सिर्फ ये 2 जो है वो इवन है। नेचर वाइज सिर्फ 2 इवन नंबर है। उसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं इसका नेचर ऑड है। यानी यहां पता ये चला कि प्राइम नंबर बना हुआ बेसिकली ऑड नंबर का है, सिर्फ उसमें एक ही है इवन नंबर, वो है 2। 2 के अलावा सब ऑड है। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। प्राइम में ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है या जहन में इन बातों को रखना है कि प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम 2। और 2 क्या है? इवन है भाई। इसका मतलब प्राइम नंबर इवन नंबर से शुरू हुआ है, उसके बाद सब ऑड है, उसके बाद सब ऑड है। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, जगह नहीं था इसलिए ऊपर लिख दिया, 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। वरना प्राइम नंबर के बारे में कहा जाता है प्राइम नंबर में 2 है और साथ में कुछ ऑड नंबर है, सारे ऑड नंबर भी नहीं है। ये है प्राइम नंबर का कंपोजिशन जिससे प्राइम नंबर बना हुआ है। 2 होगा, उसके अलावा सब ऑड नंबर होंगे। अब ऑड सारे नहीं लिए हैं, ऑड में देखिए 9 भी आता है, 9 इज ऑल्सो ऑड, 15 इज ऑल्सो ऑड। तो सारे ऑड नहीं लिए गए, कुछ कुछ ऑड नंबर लिए गए। ये सब मिलता है तो प्राइम नंबर बनता है। कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आएगा 4, क्योंकि 2 3 तो यहाँ आ गया तो 4 बचा। 4 2 के टेबल में आता है। दूसरी बात इवन भी है। 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 इस तरह से जो दूसरों के टेबल में भी आए उसी के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे 4 1 4 फैक्टर तो होता ही होता है, साथ में इसका फैक्टर 2 भी होता है क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है। 1 और 6 के अलावा 6 के फैक्टर हैं 2 क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 है, और 3 भी फैक्टर है क्योंकि 3 के टेबल में भी 6 है। 8 1 8 के अलावा 2 भी है और 4 भी है इसके फैक्टर। 2 के टेबल में भी आ जाता है 8 और 4 के टेबल में भी 8 आ जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इनको कंपोजिट नंबर कहेंगे। दीज आर द कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर में अगर आप सोचें कि कंपोजिट किससे बना हुआ है, जैसे वहाँ मैंने लिखा वैसे ही अगर मैं यहाँ लिखूँ कि कंपोजिट किसका बना हुआ है, कंपोजिट नंबर, तो हमारे पास इक्वेशन आएगा सारे इवन नंबर, ऑल इवन नंबर एक्सेप्ट 2 प्लस सम ऑड नंबर। ये है हमारा कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट नंबर जिसका बना हुआ है। आप देखिए 2 के अलावा सारे इवन नंबर यहाँ मिलेंगे, 4 6 8 10 12 14 16 18 20, आगे चलते 22 भी मिलता। सारा इवन यही है क्योंकि सिर्फ एक इवन जो था वो प्राइम में था, बस स्टार्टिंग वाला 2। 2 के अलावा सारे के सारे इवन नंबर कंपोजिट होते हैं।
और बाकी जो ऑड बच गया, जैसे यहाँ पे 3 5 7 लिखा था, 7 के बाद 9 होता था, 9 यहाँ नहीं लिखा था आपने, 9 यहाँ आ गया। फिर 11 था, 13 था, 15 नहीं लिखा था आपने, 15 यहाँ आ गया। 17 90 21 नहीं लिखा था, 21 यहाँ आ गया। तो ऑड दोनों जगह है, कुछ ऑड प्राइम है, कुछ ऑड कंपोजिट है, बट सारे के सारे इवन जो है वो कंपोजिट है। समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझ पाए तो एक चीज और समझो, ये कंपोजिट में लिख दे रहा हूं मैं। कंपोजिट कहां से शुरू हुआ है? कंपोजिट की शुरुआत कहां से हुई है? कंपोजिट नंबर ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम इवन नंबर। दोनों की शुरुआत इवन नंबर से होती है, दैट इज 4। प्राइम की शुरुआत भी इवन से, और प्राइम बस इवन से स्टार्ट होता है, उसके बाद आगे कभी इवन नहीं आता। और कंपोजिट इवन से ही शुरुआत होता है, 4 से। तो 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, वेयर एज 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, 2 इज द फर्स्ट इवन नंबर, 4 इज द सेकेंड इवन नंबर। ये सब बात जहन में रखना है, कौन सा नंबर कहाँ से शुरू होता है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं। तो इस तरह से हम लोग नेचुरल नंबर का 2 क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। पहला क्लासिफिकेशन इवन ऑड पे था, और दूसरे क्लासिफिकेशन में आपने 1 को अलग कर रखा। 1 के अलावा जितने नेचुरल नंबर है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होंगे, प्राइम और कंपोजिट। क्या यहां तक हो गया? बोलिए। ठीक, तो ये है क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा जिसको जहन में रखना है आपको। नाउ वी आर मूविंग विथ फ्रैक्शन। चूंकि हम लोग रेशनल नंबर के अंदर बात कर रहे थे, तो हमने एक बात किया था परफेक्ट रूट का, और परफेक्ट रूट को ही इंटीजर कहा था। इंटीजर के क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ गए थे, तो हमें मिला था पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और न्यूट्रल इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोगों ने कहा था नेचुरल नंबर, उसी नेचुरल को क्लासीफाई किया इवन ऑड में, फिर उसके बाद प्राइम और कंपोजिट में। रेशनल नंबर का दूसरा सेक्शन जो है वो है आपका फ्रैक्शन, और हमने रेशनल नंबर के नाम पर यही पढ़ा है। फ्रैक्शन किसको कहते हैं भाई? वो नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और q कभी भी 0 के बराबर ना हो, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। साथ में ये चीज भी पढ़ी जाती है, कौन सी चीज? p and q आर इंटीजर एंड को प्राइम नंबर। इंटीजर भी होंगे और को प्राइम नंबर भी होंगे, उसी को हम फ्रैक्शन कहेंगे। अब देखो, फ्रैक्शन को समझने गए तो हमें एक टर्म मिल गया को प्राइम नंबर। इंटीजर तो हम जानते हैं, डील कर चुके हैं। परफेक्ट रूट का सॉल्यूशन, या हम लोगों ने डील ये किया था कि ऐसा नंबर जो पूरा का पूरा हो, कंप्लीट हो, जिसमें डेसिमल नहीं आता है, पॉइंट नहीं आता, उसको इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर तो पता है, लेकिन चलिए को प्राइम नंबर पे लौटेंगे। पहले हम फ्रैक्शन को डील कर लें। फ्रैक्शन भी 2 तरह का, जितने भी फ्रैक्शन आपको मिलेंगे वो 2 टाइप के मिलेंगे। यानी फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन आपको 2 तरह का मिलेगा। ये फ्रैक्शन 2 तरह के कैसे हैं? या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं? जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी पूरा पूरा कट जाए। कंप्लीटली डिवाइडेड सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, इसके लिए शर्त क्या है, कंडीशन जाननी ज़रूरी है। हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? तो बेटा कंडीशन ये है कि हमेशा डिनोमिनेटर देखा करो, दैट इज q। अगर q की वैल्यू 2 है
इसलिए मैंने कहा था 2 से सब चीज़ डिवाइड हो जाता है। अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 रहे तो आप समझ जाइए कि कंप्लीटली डिवाइड होने वाला फ्रैक्शन है, और ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। अच्छा, या तो 2 रहे या मल्टीपल ऑफ 2 रहे। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब खाली 2 ही रहे। मल्टीपल ऑफ 2 भी जैसे 4 हो जाए तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। 8 हो जाए, समझ में आ रहा है? यहां पर ऐसी वैल्यू रहे जिसमें सिर्फ 2 का ही मल्टीपल है, 2 के अलावा कुछ ना हो। तो या तो सिर्फ 2 हो या 2 के मल्टीपल्स हो। यानी डिनोमिनेटर में अगर आपका 4 आ जाए, 8 आ जाए और 16 आ जाए तो आप इनका फैक्टर निकाला कीजिए। अगर फैक्टर में खाली 2 हो तो आप कह दीजिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसी तरीके से आपको बस ध्यान क्या रखना था कि अगर डिनोमिनेटर में 2 हो जाए या, तो फिर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो जब हमने कहा 2 तो कहा मल्टीपल ऑफ 2, अब 5 कह रहे हैं तो हम लोग कहेंगे मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या होगा? 25 रहता तब भी हो जाता। 125 ले लो अभी, 625। और लास्ट में हम लोग लिखते हैं तो कहते हैं कि अगर दोनों हो जाए, 25 दोनों हो जाए, 25 दोनों हो जाए, बोथ 2 और 5। अच्छा, 25 होगा तो इसमें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे 10 हो जाए, जैसे 20 हो जाए, जैसे 50 हो जाए। मतलब डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा ना, आप उसका एक तरह से फैक्टर निकाल लीजिएगा या एलसीएम ले लीजिएगा, और एलसीएम में वैल्यू 2 और 5 ही आनी चाहिए, 2 5 के अलावा ना आए। अगर 2 5 आएगा तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, ये बात तय है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 7/5। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो पूरी तरह से कट जाएगा। ज़रा बताता हूँ कैसे। 5 1 जा 5, 2 बच गया, रिमाइंडर पॉइंट लगा दिया, 20 हो गया। 5 4 जा 20, तो 7/5 का आंसर आ गया 1.4। पूरी तरह से कट गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि नीचे 5 था। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर यही दिया हुआ है 8 नहीं लिखते हैं, 81 लिख देते हैं, 81/2, तो 40 टाइम्स में 80 हो गया, 1 बच गया। 1 बच गया तो पॉइंट लगा के 10 कर लिया। या 1/8 है, 8 का मतलब 2 2 2 है, यानी टर्मिनेटिंग आना है। पॉइंट लगा दिया, 10 हो गया, 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 20 हो गया, 8 2 जा 16, 4 बच गया 40। चाहे आप डेसिमल में 3 डिजिट के बाद चलिए, 4 डिजिट के बाद चलिए, 5 डिजिट के बाद चलिए, डेसिमल का इस्तेमाल कीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिमाइंडर इज 0। अगला है कि अगर मान लीजिए टर्मिनेटिंग नहीं आया। टर्मिनेटिंग कब नहीं आएगा? जब ये कंडीशन मौजूद ना हो, क्योंकि इसी कंडीशन पे टर्मिनेटिंग हो रहा है। इस कंडीशन के अलावा अगर कोई भी कंडीशन फ्रैक्शन का दिख जाए तो कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल। अच्छा, रिपीटिंग डेसिमल किसको कहेंगे? रिपीटिंग डेसिमल उसको कहेंगे जिसमें रिमाइंडर जो होगा वो 0 के बराबर कभी नहीं आएगा। मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होने वाला है ये, लगभग में आंसर आता है। आर की वैल्यू जो होगी वो रिपीट करेगी, यानी रिमाइंडर आपका रिपीट करना शुरू हो जाएगा। जैसे हम 3 से डिवाइड करें तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास 3 रिमाइंडर बच सकता है। देखो, जिससे भी डिवाइड करोगे उतने रिमाइंडर बचने चाहिए। जैसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बच सकता है। अब वो 5 कौन कौन है?
कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो 0 रिमाइंडर आएगा, 0 इज ऑल्सो रिमाइंडर कंप्लीटली डिवाइड अगर हो गया तो, या फिर रिमाइंडर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 रिमाइंडर नहीं आ सकता। 5 इज नॉट अ रिमाइंडर क्योंकि 5 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 से कम तक हो सकता है। तो 0 से लेकर 4 तक गिनती के हिसाब से गिनोगे तो 5 हो गए, 0 1 2 3 4 5, सॉरी 4, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 से 7 तक रिमाइंडर बचेगा। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ किसी भी फ्रैक्शन को और वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो रिमाइंडर 1 2 1 2 1 2 1 2 यही रिपीट होगा, या तो 1 होगा, 1 1 1 1 बचता जाए, या 2 2 2 बचता जाए, या 1 2 दोनों बचता जाए, 1 2 1 2 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, दैट इज वाई इट इज नॉट 0। रिमाइंडर 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया बेटा तो उस कैटेगरी में चला जाएगा। देख लेते हैं। तो यहाँ तो एक बड़ा ही सिंपल सा कंडीशन आ गया कि टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन मौजूद ना हो। यहाँ कंडीशन ये है कि जो आप डिनोमिनेटर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ये क्या हो, तो ये अदर देन 2 and 5 हो, 2 5 के अलावा हो। अच्छा, इसका ये मतलब ये मत समझिएगा कि 2 5 भी हो और साथ में 3 भी आ जाए, तो उसी 3 को मैंने अदर देन कहा है। तो 2 5 भी रह सकता है, 2 5 भी रह सकता है, लेकिन उसके अलावा चीज़ें ज़रूर आएंगे। सिर्फ 2 5 नहीं होगा, सिर्फ 2 5 होगा तो टर्मिनेटिंग, 2 5 के अलावा चीज़ें आएंगी। जैसे एग्जाम्पल पे समझते हैं, अगर आपका डिनोमिनेटर 3 है, आप ज़रा देखिएगा, क्या ये 10 हो गया? 3 3 जा 9, कितने रिमाइंडर बच गए? 1। फिर से 10 कीजिएगा, 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर 1 रिपीट होने लगा, रिमाइंडर रिपीट होने लगा। आप इसको करते चले जाइए इनफाइनाइट तक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब हम लोग करते क्या है ये भी सुनिए। हम लोग करते ये हैं कि इसको डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिखने से बेहतर है कि हम लोग ये सिस्टम लगाते हैं कि जो टर्म या जो डिजिट या जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको बस एक बार लिखेंगे। रिपीट करने का मतलब एक तरह समझो इनफाइनाइट बार है, इनफाइनाइट बार, तो उसको एक बार लिखते हैं। जो भी चीज़ इनफाइनाइट बार होती है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी बार के लिए ऊपर डैश दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड बार। 0.3 बार का मतलब हुआ है कि 3 जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स है। यानी इसका आंसर या तो इस फॉर्मेट में लिखें या इस फॉर्मेट में लिखें। दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल। कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है, लगभग लगभग 0.3 आंसर है। वैसे तो 3 3 3 3 इनफाइनाइट तक जा रहा है। वैसे ही 7 बाई मान लेते हैं 6 है। अब 6 का मतलब आपको पता है, 6 का मतलब हो गया 2 into 3, बट ड्यू टू दिस 3 इट इज अ रिपीटिंग डेसिमल। सिर्फ 2 होता तो टर्मिनेटिंग आता, सिर्फ 2 होता तो टर्मिनेटिंग आता, लेकिन 2 के अलावा भी नंबर आ गए, यानी 2 5 के अलावा अगर नंबर आ जाता है तो ये आता है रिपीटिंग डेसिमल। 6 1 जा 6, देख लेते हैं हम लोग यहाँ डिवाइड करके। 6 1 जा, पॉइंट लगा दो, 6 1 जा 4। अच्छा, मैं इधर लिखता भी रहता हूँ समझाने के लिए कि शुरू में रिमाइंडर क्या बचा था, तो रिमाइंडर 1 बचा था। देखिए 7 6 1 जा 6, रिमाइंडर 1 बचा था, पॉइंट लगाया था तब 10 हुआ था। फिर अगले स्टेप पर आपने क्या, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 4 बचा। क्योंकि आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो रिमाइंडर बच सकता है 0 से लेकर 5 तक। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट लगा हुआ है तो 40 हो गया। 6 6 जा कितना आ गया, रिमाइंडर रिपीट, फिर से रिमाइंडर 4। तो जब रिमाइंडर रिपीट होने लगे ना तो अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इसका आंसर आ रहा 1.1 और 6 पर ही रिमाइंडर रिपीट होने लगा था। सिक्स पे बार, समझे नहीं समझे? क्योंकि ज़रा देखो ना, यहाँ 4 बच चुका है, पॉइंट लगा हुआ है 40, फिर से वही काम करोगे, 6 6 जा 36, फिर 4 पॉइंट बचा हुआ है 40, फिर 6 6 जा 36, रिमाइंडर इज ऑलवेज 4। यानी ये कम्प्लीटली डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है। कम्प्लीटली डिवाइड होता तो रिमाइंडर 0 आ जाता। तो ये इस तरह का डिवीज़न है, रिपीटिंग डेसिमल इस तरह का है।
तो एक तो ये बात हो गई कि अगर मान लीजिए फ्रैक्शन आपका हो तो डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ तो होगा, और डिनोमिनेटर अगर कुछ ना कुछ है तो या तो टर्मिनेटिंग आवेगा, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं आवेगा तो रिपीटिंग आएगा। यानी जितने भी फ्रैक्शन हैं, मैंने कल बताया था, उसका जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग आता है या रिपीटिंग आता है। जब दोनों ना आए, टर्मिनेटिंग भी ना आए, रिपीटिंग भी ना आए, तो हम कहेंगे फ्रैक्शन ही नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन है तो यही दोनों होगा। लेकिन जब दोनों नहीं है तो फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है तो इसका मतलब इम्परफेक्ट रूट है, मतलब इर्रेशनल नंबर। इसलिए कहते हैं इर्रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया तो फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन बन गया तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। तो इर्रेशनल नंबर क्या है? नॉन फ्रैक्शन, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाला वैल्यू या इम्परफेक्ट रूट वाला वैल्यू। इम्परफेक्ट रूट जो आता है वही आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नहीं समझ पाए? कहती बात समझ में आया? अब देखिए, इस पर दो टाइप के सवाल आते हैं। ये तो पूरा आपको थ्योरी समझाया गया, अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो सुनिए। इस थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो यही आता है कि आप पहचानो कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन रिपीटिंग है। पैकेज में क्वेश्चन भी दिया हुआ है और क्वेश्चन आए हुए भी हैं। और दूसरा वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ पहले, ये थोड़ा सा 9th का पोर्शन है, फिर 10th पर आ जाएंगे। ज़रा देखिए सवाल क्या है वो सुनिएगा। मान लेता हूँ मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ये 22 है डिवाइड बाई 7। मुझे मालूम है रिपीटिंग डेसिमल आना है, मुझे मालूम है रिपीटिंग डेसिमल आना है। चलिए 22 को 7 से डिवाइड किया जाएगा ना, तो 7 3 जा 21, 1 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर कहीं कोने में लिख देता हूँ मैं, रिमाइंडर 1 आ चुका है। पहली बार जब आपने ट्राई किया तो रिमाइंडर 1 आ गया, पॉइंट लगा दो। 7 1 जा 7, कितने रिमाइंडर आ गए? ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है। 7 4 जा कितना आ गया? पॉइंट लगा हुआ था, पॉइंट लगा हुआ। देखो सब अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए चलते चले जा रहे हैं। 40 ये तो होगा। कितना आ गया? यानी अब वही चीज़ रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। 1 आ गया तो फिर मतलब जहाँ से रिमाइंडर स्टार्ट किया वहाँ से लेकर यहाँ तक 5, फिर वापस 1, फिर 3, इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सीखना चाहो तो ये पॉइंट था तो फिर से 10 हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 10 हो जाएगा, तो फिर से हम 7 1 जा करेंगे, यानी दिस इज रिपीटिंग। यानी इसका एग्जैक्ट आंसर है 3.142857। अच्छा, इतना ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए इन सब पे बात समझ गए। तो अब सुनो सवाल क्या है। ये तो मैंने आपको दिखलाया सिर्फ डिवाइड करके, और ये बता दिया कि चूंकि डिनोमिनेटर में 7 था इसीलिए ऐसा हुआ। अब वो सवाल पूछेगा, हालांकि उसका जवाब बच्चे जो है वो डिवीज़न से भी दे देते हैं। 4 ऑप्शन भी रहता है, डिवीज़न भी रहता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको डिवीज़न नहीं करना है और ऑप्शन भी नहीं देखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। जैसे 22/7 क्वेश्चन यही है कि अगर 22/7 की वैल्यू ये है तो मतलब इफ 22/7 इज इक्वल टू दिस वैल्यू देन फाइन। प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं तो 4-5 सवाल दे देता हूँ। 9/7 की वैल्यू कितनी? 1/7 की वैल्यू कितनी? 10/7 की वैल्यू कितनी? और 100/7 की वैल्यू कितनी? और ये आपको बिना डिवाइड करे निकालना। अब एक जुगाड़ तो ये है कि बच्चा बोले कि सर एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, हम तो डिवाइड कर लेंगे। कर लो भाई, ठीक है, अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन बिना डिवाइड किए क्या आप बता सकते हैं
क्या बिना डिवाइड किए बता सकते हैं? डायरेक्ट आंसर बोलिए। तो सुना जाए, बिना डिवाइड के कैसे बनाएंगे? पॉइंट तक तो आपको डिवाइड करना है, चाहे मन में कर लीजिए, जैसे कर लीजिए। कहाँ तक डिवाइड करने को कह रहा हूँ? पॉइंट के एक डिजिट बाद तक वो करना है। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, तुरंत मुझे दिखा 1 पॉइंट, दिखा नहीं दिखा? 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर आ गया। अच्छा, पॉइंट लगा दिया, 20 हो गया। 7 2 जा 14, बस इतना ही काम करना है। 1.2। अब हो सकता है 4 ऑप्शन होंगे, सब में 1.2 1.2 1.2 हो, 2 के बाद डिफरेंस हो, या तीसरे डिजिट पे जाकर डिफर करे, वो बात की बात है। फिलहाल मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बस एक डिजिट तक हमें डिवाइड करना है। तो ये तो पॉइंट लगा दिया तो 10 हो गया, तो 7 1 जा 7। बाद में क्या बचा नहीं बचा कोई मतलब नहीं। 7 1 जा 7, यहाँ 3 था, 30 हो गया। 7 4 जा 28। फिर यहाँ सोचा, पहले 10 को लगाया तो 7 1 जा 7, 3 30, 30 का मतलब 7 4 जा 28, 2 बच गया पॉइंट, 7 2 जा 40। बोल भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? हम सिर्फ पॉइंट के एक डिजिट बाद तक चल रहे हैं, इतना काम करना है। उसके बाद अब सुनिए, इसका अब इस्तेमाल करवा रहे हैं। इसका पॉइंट के बाद क्या लिखे हो? 2 के बाद क्या है? 8 के बाद क्या है? 5 के बाद क्या है? देखो ना भाई, 2 है, 2 के बाद क्या है? फिर क्या है? 7। अच्छा, ये नंबर रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 7 के बाद दोबारा 1 है, 1 के बाद 4 है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 5 7, फिर इतना ही पार्ट रिपीट कर रहा है, पॉइंट के पहले वाला नहीं। तो इसका मतलब 7 के बाद क्या लिखेंगे? 1, 1 के बाद क्या लिखेंगे? 4, 4 के बाद क्या लिखेंगे? 2। मतलब जहाँ से चले अगर वापस वहीं पहुँच जाओ तो रिपीट। बार लगा दो आंसर। इसलिए बोला बस 1 डिजिट तक देखेंगे। 1 डिजिट क्या बता रहा है कि अब 1 के बाद चलना है। 1 के बाद क्या है बेटा? 4 2 8 5 7। दोबारा नहीं लिखा जाएगा कि 7 के बाद दोबारा 1 लिख दे, नहीं। 1 से चले हैं, सब नंबर एक एक बार लिखेंगे, दोबारा 1 के लिए बार लगा देंगे। अब देख, 4 के बाद क्या लिखेगा, जल्दी से बताओ। 2 8 5 7 1 बार। 2 है, 2 के बाद क्या लिखेंगे? 8 7 5 7 1 4। नहीं समझ में आया? आया ना आया? ना आ गया? आ गया? ये प्रैक्टिस के लिए दिया और तरीका बताया। अब देख, तू सवाल बना इसी ट्रिक पर। 5वां सवाल तुझे दे रहे हैं। अगर सवाल हो 3/7 की वैल्यू, सवाल हो जाए 29/7 की वैल्यू, 50/7 की वैल्यू, और लास्ट है 8/7 की वैल्यू। यानी जब आपको एक वैल्यू दी हुई है, दूसरा निकालना है, तो इसी पैटर्न से निकालेंगे डायरेक्ट।
हाँ भाई ये हो गया, क्या बताया 0.7 चौके, अब सीधे 4 के बाद 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 1, 1 के बाद दोबारा 4। दिस इज योर आंसर। अगला 7 4 जा 28.10, 7 1 जा 7, 1 के बाद 4 2 8 5 7, 7 के बाद दोबारा 1, 50, 7 7 जा 49.1, 10, 7 1 जा 7, फिर वही कहानी, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 8 5 7 और फिर 7 के बाद 1, 10 हो गया फिर से। बोले समझ पाए ना समझ पाए? तो एक तो ये सवाल रहेगा आपको कि ये दे देगा और इसी तरह से एक फ्रैक्शन की वैल्यू दे चुका है रिपीटिंग डेसिमल और बार बार बोल रहा है कि आप फ्रैक्शन बनाइए रिपीटिंग डेसिमल वाला, तो उसी को देखते हुए बना लीजिएगा। देखने का तरीका ये बता रहा हूँ, बस 1 डिजिट आपको लिखना है, उसके बाद वहाँ के बाद एक सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा, उस सीक्वेंस के हिसाब से आप रिपीटिंग डेसिमल लिख दीजिएगा। जितनी चीज़ें रिपीट होती हैं उन सब के ऊपर बार लगाते हैं, यानी ये पूरा पार्ट रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब सुनिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन, वो ये है कि मान लीजिए 1/7 ना हो, ये दिया हुआ हो, इसको आप कहिएगा रिपीटिंग डेसिमल, और रिपीटिंग डेसिमल जो है वो फ्रैक्शन का सॉल्यूशन है, या तो टर्मिनेटिंग सॉल्यूशन होता है या तो रिपीटिंग। अब आपसे बोलेगा बताओ वो कौन सा फ्रैक्शन था जिसको सॉल्व किया तो ये आंसर आया, यानी हाउ टू कन्वर्ट रिपीटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। इससे ये निकालना तो आपको वैसे भी आता था, अगर आपको ये ट्रिक नहीं सिखाया जाता रिपीटिंग वाला कि पैटर्न फॉलो करता है, तो आप सिंपल बोलते कि सर 7 से डिवाइड कर देंगे 1 को, जैसे 22/7 को मैंने किया था। वैसे ही आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, चलिए हम डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ 2 वैल्यू लिखी है कि जब हम 4/3 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1.33333, 3 रिपीट कर रहा है इसलिए 3 पे बार, और 11/9 को डिवाइड करते हैं तो आता है 1.2222, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 1.2 पे बार। ये डिवाइड कर लेंगे तो हमें आ जाएगा डिवाइड करके। तो मैं करना क्या चाह रहा था, मैं करना ये चाह रहा था, अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है कि हाउ टू कन्वर्ट रिपीटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर सवाल आते हैं, जो ये वाला पढ़ा रहा हूँ मैं। हाउ टू कन्वर्ट रिपीटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है डिवाइड करके, मगर हम यहां से यहां निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं ऐसा करना। जनरल तरीके से नहीं बता रहे हैं, बेकार सा तरीका है, लंबा है, एक्स वैक्स मानकर फिर 10x फिर इधर उधर फिर घटाना, वो सब है, प्रोसीजर है किताब उताब में। क्योंकि एंट्रेंस के लिए हम देख रहे हैं तो एक शॉर्टकट ट्रिक सिखा देते हैं आपको। ट्रिक क्या है वो सुनिएगा, मैं इन्हीं को ले रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास इस वक्त रिपीटिंग डेसिमल दिया हुआ है और कह रहा है इसी को बदलो फ्रैक्शन में, या वो कौन सा फ्रैक्शन था जब हमने उसको सॉल्व किया तो ये आंसर आया हमारा। तो मेरा ट्रिक खाली ध्यान से सुनिएगा क्या बोलता है। मैं कहता हूँ कि फ्रैक्शन निकालने को कहेगा तो रिपीटिंग डेसिमल देगा, इसी का तो फ्रैक्शन निकालना है। तो आपको करना क्या है, पूरा नंबर लिखना है, पूरा नंबर जब आप लिख रहे हैं तो आपको ये बार और डेसिमल नहीं लिखना है, मतलब बार और डेसिमल के बिना ये नंबर कुछ ऐसा दिखा, जो भी रहेगा सीधा सीधी उतार देंगे, डेसिमल नहीं होगा। और बार क्योंकि आपको फ्रैक्शन लिखना है, फ्रैक्शन में इंटीजर लिखना है, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लिखनी है, इसलिए न्यूमरेटर में हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा नंबर लिख रहे हैं, विदाउट डेसिमल वाला, विदाउट वार वाला। ना तो आपको बार लिखना है ना तो आपको डेसिमल लिखना है, क्योंकि आपको इंटीजर लिखना है और इंटीजर पूरा का पूरा नंबर होता है, तो आप पूरा नंबर उतार देंगे। उसके बाद सुनिए क्या होगा, ये जो बार है ये समझो एक तरह से माइनस बन जाता है, सब्सट्रैक्शन बार के लिए। ऐसा मैंने बनाया है कहानी कि पूरा नंबर लेंगे और बार को हम माइनस समझेंगे,
और जिस पर बार नहीं था क्वेश्चन में, जिस पे बार वो लिख देंगे। ये न्यूमरेटर तैयार हो गया बेटा। फिर से सुनो, पूरा नंबर लिखना है, उसके बाद बिना बार वाले को घटा देना है। कुल मिलाकर कंक्लूजन के पॉइंट्स ये हैं, पूरा नंबर लिखेंगे, बिना बार वाले को घटा देंगे। बिना बार वाले को, जिस पे बार नहीं था उसको घटा दीजिए, न्यूमरेटर तैयार। समझ में आया? अब सुनो डिनोमिनेटर में क्या बोल रहा हूं। जिस पे बार है उसके लिए 9 आंसर। डिनोमिनेटर में क्या बोला? बार के लिए 9 लिखेंगे। बार के लिए चाहे यहां पे 5 पे बार होता, 7 पे बार होता, किसी भी डिजिट पे बार होगा, 9 लिखा जाएगा। बार का मतलब है डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई। चलो भाई अब देखो ये क्या बन गया बेटा, 13 माइनस 1 क्या बन गया, 12 बटा, कट रहा है क्या? काटेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है तो 3 से काट दे क्या? इसी का आंसर इतना आया था क्या? नहीं समझ पाए? वापस तुम चेक कर लो। 4/3 हमने वह कहा कि वो फ्रैक्शन है, आप चाहो तो 3 से डिवाइड करके 4 को देख लेना, 1.333 आएगा। तो क्वेश्चन में ये था, इससे ये सिखाया निकालना, बिना एक्स वैक्स माने, बिना मल्टीप्लाई वगैरह, वो सब बहुत लंबा चौड़ा ड्रामा है, उस पर नहीं जाएंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? पूरा नंबर लिखना है, बिना बार वाले को सब्सट्रैक्ट कर देना है, मतलब घटा देना है, और बार के लिए नीचे 9 लगा देना है। फ्रैक्शन में लिखना था तो ऊपर नीचे के फॉर्मेट में लिख दिया। हाँ ना बोल भाई? चल ये वाला तू बना। सवाल ये है 1.22222 हो गया? क्या लिखा? 12 माइनस 1/9। 12 कैसे हुआ समझेंगे। हमारा ट्रिक बार वाले कॉन्सेप्ट पे है, इसीलिए अगर वो क्वेश्चन में इस तरह देगा तो आपको खुद समझना है कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है। जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको लिख के बार लगा देंगे, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक सिखाया है बार पर कि पूरा नंबर लिखकर बिना बार वाले को घटाना है, तो पता तो चलना चाहिए कि कौन सा नंबर बिना बार वाला है। इसीलिए आपको अगर क्वेश्चन ऐसे देगा तो पहले आप इस ट्रिक के इस्तेमाल के लिए इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, बार वाले में। और आसान है, जो डिजिट रिपीट कर रही है सिर्फ उसको एक बार लिखना है, उसके ऊपर डैश लगा देना है, उस डैश को हम बार कहते हैं। तो अब मैंने क्या बताया, पूरा नंबर लिखेंगे, बिना बार वाले को सब्सट्रैक्ट करेंगे और डिजिट के लिए 9 से डिवाइड करेंगे जो बार था। तो यार ये तो आ गया 11 बटा, यही था आंसर। समझ पाए ना समझ पाए? अरे बोलो हाँ ना। 5 सवाल देता हूँ, 5 सवाल बनाओ। अब आपको 5 क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, चूँकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और ये ट्रिक लोग जानते नहीं हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे से सीरियस होकर सीखिए और किसी को बताइएगा नहीं जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए आपका। देखिए 1.7373 पे बार है, आपको बताना है फ्रैक्शन क्या था। दूसरा 0.9999, तीसरा 1.123, याद रखोगे 2-3 पे बार है, 1 पे नहीं है। चौथा 0.0021 पे बार है। और आखिर क्वेश्चन दे रहे हैं 5वां, क्वेश्चन है बेटा 0.0909 पे बार। आराम से सोच समझ के जवाब देना है आपको।
बोले हो गया क्या? पहले का क्या आंसर आया? ट्रिक क्या है? पूरा नंबर लिखते हैं, बिना बार वाले डिजिट को सब्सट्रैक्ट करते हैं। यही 2 स्टेप का काम है न्यूमरेटर में। पहला स्टेप है पूरा नंबर लिखो, दूसरा स्टेप है बिना बार वाले को सब्सट्रैक्ट कर दो। ये 2 काम आपने न्यूमरेटर में कर लिया। बड़ा आसान था, जो भी दिया रहेगा उसका पूरा नंबर लिखना है। पूरा नंबर लिखने का तरीका है, बार नहीं लिखेंगे, डेसिमल नहीं लिखेंगे, सीधा सीधे नंबर लिख दीजिए। उसके बाद बिना बार वाले को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सेकेंड स्टेप जो नीचे के लिए है वो क्या है? बार के लिए क्या बोला था? 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, यही है कॉन्सेप्ट। 7 पे भी बार है, 3 पे भी बार है, 7 के लिए भी 9, 3 के लिए भी 9। मैंने कहा था कोई भी नंबर रहे अगर बार है तो उसके लिए 9, यानी हर डिजिट के लिए 9 है। 7 पे बार 7 के लिए 9, 3 पे बार 3 के लिए 9, या 2 डिजिट पे बार 2 9, 3 डिजिट पे बार होता 3 बार 9। अब बताओ ऊपर क्या आ गया? 172 बटा, कट रहा है क्या? नहीं कट रहा भाई। कटने का रूल क्या है? 3 से सोचेंगे, रिपीटिंग डेसिमल में 3 से सोचेंगे, क्योंकि 3 से ये 9 कट जाता है। ऊपर भी 3 से सोचेंगे काटने का। 3 से काटने का रूल क्या है कि डिजिट का सम 3 के टेबल में आ जाए। डिजिट का सम 1 और 7 ऐड कर 8, 8 और 2 10, 3 से नहीं कटेगा। अगर 9 आ जाता तो 3 से कट जाता। यानी डिजिट का सम अगर 3 के टेबल वाला नंबर है, 3 के टेबल का मतलब डिजिट का सम 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए, 18 आ जाए, तो 3 से कटेंगे। समझ पा रहा है? दिस इज योर आंसर, पहले का आंसर। चल ये वाला बनाया क्या किसी ने? इसका कितना आया और इसका कितना आया? 1 इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन। वाई इट इज अ फ्रैक्शन? क्योंकि नहीं कुछ है तो डिनोमिनेटर में 1 है, 1/1 यानी 1। और मैंने कहा था कि अप्रोक्सीमेट में आंसर आता है, ये फ्रैक्शन की वैल्यू 1 है, लेकिन यहां जो दिखलाया जा रहा है वो दिखलाया जा रहा है 0.99999। कहां तक? इनफाइनाइट तक। लगभग 1 ही है यार, 0.9999999, वो भी इनफाइनाइट तक, कोई टर्मिनेटिंग थोड़े है। चलो वापस अपने ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक अपना कहता है जो डिजिट रिपीट करेगा उसको एक बार लिख कर बार। अच्छा, तरीका बनाने का सिखा दिया ट्रिक वाला। क्या? पूरा डिजिट लिखना है। अब अच्छा, पूरा डिजिट के लिए आप 0 9 लिखो या सिंपली 9 लिखो, बात बराबर है। आगे के 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अरे 0 9 लिखो या 9 लिखो, वैल्यू के एतबार से तो पूरा नंबर 9 है भाई, 9 है। माइनस कौन सा? बिना बार वाला। यानी अगर 0 पे बार नहीं है तो 0 को माइनस करने का कोई मतलब नहीं होता। चाहे इतना पूरा बनाओ या सीधे लिख दो यार पूरा नंबर 9 है, 9 में से 0 घटेगा तो 9। जल्दी से करने के लिए डिवाइड बाई जिस पे बार उसके लिए 9, तो कहीं से ही बनाओ। पूरा नंबर माइनस बिना बार वाला, डिजिट के लिए 9, पूरा नंबर और बिना बार, कैसे भी कर ले 1 आएगा। बोल भाई, तो आसान था, कुछ करने ना है, ये बात जहन में रखना। बस हमें करना यही होता है कि कन्वर्ट करना होता है इनफाइनाइट तक जो नंबर रिपीट कर रहे हैं उसको बार वाले फॉर्मेट में। अच्छा, इसका आंसर कितना आया तीसरे का? बोलिए। पूरा नंबर लिखेंगे तो क्या 1 1 2 3 लिखेंगे? माइनस करना है बिना बार वाला। बार तो बोला था सिर्फ 2 और 3 पर है, तो बार नहीं होगा शुरू के दोनों 1 पर। पूरा नंबर लिखना है और जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना है। क्या यहां तक हो गया? डिनोमिनेटर में क्या लिखा? डिनोमिनेटर में क्या लिखा? कितना लिखा? एक आ गजब हो गवा। सुनिए, आपको पूरी बात नहीं सिखाया था, अब पूरी बात सिखा रहे हैं। यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, इसलिए क्वेश्चन दिया। न्यूमरेटर में 2 काम करते हैं। पहला काम पूरा नंबर लिखना,
दूसरा काम, जिस पे बार नहीं है उसको सब्सट्रैक्ट कर देना यानी घटा देना। और आप शुरू से दो काम करते चले आ रहे हैं। कहाँ? न्यूमरेटर में। क्या काम कर रहे हैं? पूरा नंबर लिखकर बिना बार वाले को घटा दे रहे हैं। क्लियर? इंसाफ तो यही कहता है डिनोमिनेटर में भी दो काम करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में दो काम किया तो डिनोमिनेटर में भी दो काम करेंगे। और आप एक ही काम कर रहे हैं। आप एक काम क्या कर रहे हैं कि जिस डिजिट पे बार है उसके लिए 9, डिजिट पे बार है 9, यहाँ भी वही काम करेंगे। सुनोगे पूरी कहानी। पूरा नंबर लिख लिया, बिना बार वाले को सब्ट्रैक्ट कर लिया। चूंकि 2 पर और 3 पर बार था तो मैंने 2 के लिए 9, 3 के लिए 9 लिख दिया। हाँ ना? बोलो भाई। अब सुनो कहानी क्या है। कहानी ये है कि डेसिमल के फौरन बाद बार मिलना चाहिए। जैसे यहाँ मिल रहा है, डेसिमल के फौरन बाद जो डिजिट है उसी पे बार है, डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसी पर बार। और अगर ना मिले, जैसे यहाँ नहीं मिला, यहाँ तो गैप दिख रहा है एक डिजिट का 1 का, उसके बाद मिल रहा है, तो जितना गैप उतना 0। एक डिजिट का गैप है तो 1 0। यानी कहानी क्या है, यहाँ पर आकर कंप्लीट करेंगे कि जब भी कभी रिपीटिंग डेसिमल का फॉर्मेट हो तो आपको फ्रैक्शन में बदलने के लिए ट्रिक क्या इस्तेमाल करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। पूरा नंबर लिखते हैं, बिना बार वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। डिनोमिनेटर में आपको जिस पर बार है उसके लिए 9 लिखना है, जितने डिजिट पे बार सबके लिए 9, और डेसिमल से बार की दूरी देखनी है, डिस्टेंस, उसके लिए 0। जितना गैप उतना 0। यहाँ एक डिजिट का गैप है, 1 0 लगाएंगे लास्ट में। 2 डिजिट पर 9 था, सॉरी बार था, 2 9 1 0। यहाँ पे सुन, 2 9 2 0, 2 डिजिट का गैप है, इसलिए ये नहीं कि यहाँ पे 2 0 है। यहाँ 1 2 रहता तब भी 2 डिजिट का गैप होता। जितने डिजिट के गैप होंगे उतना 0 लगाया जाएगा, इसलिए यहाँ 1 0 लगाया गया, क्योंकि एक डिजिट का गैप है। यहाँ इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि फौरन कोई गैप है ही नहीं, कोई गैप है ही नहीं। तो क्या बन गया बताओ? 3 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, देखिए 2 से कट जाएगा, क्योंकि अब ये इवन बन गया। 0 लगा तो इवन बन गया, इवन बन गया तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। इसको कर दो, 2 5 जा 10, 1 1 11, 2 5 जा 10, 2 6 जा, बोलो तो कितना आ गया? 556 डिवाइड बाई 495। दिस इज़ योर आंसर। घर पे जाके कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखना, ये आ रहा होगा 1.123232323। इसको अगर आप लिखते तो ऐसे लिखते, अगर मैं इसको लिखता तो ऐसे लिखता, टू 3 रिपीट कर रहा है, इसलिए 2 3 पे बार लगाया। समझ गया क्या पूरी कहानी? तो ज़रा इसका बताया जाए, इसका आंसर क्या आएगा? क्या पूरा नंबर लिखेंगे जिसकी वैल्यू 21 होगी? सुन लो बात को, पूरा नंबर माइनस बिना बार वाला, 0 को माइनस करके क्या हासिल करोगे? उतना ही रहेगा। डिवाइड बाई, ये ध्यान से सुनेंगे, डिजिट के लिए 9 और गैप देखा जाएगा, और ये 3 से कट रहा है बेटा, 3 से कट रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर 21 है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 00, 3 7 जा। सो द करेक्ट आंसर इज 7 डिवाइड बाई 3300। अच्छा, इसका जब आप देखेंगे कैलकुलेटर पर, तो कैलकुलेटर पे तो बार बार के साइन नहीं दिखलाता है, वो रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा होगा कैलकुलेटर पे जब आप कीजिएगा। तो इसका आंसर जिस जिस पर बार है उसके लिए तो 9 लिखेंगे। यहाँ 2 डिजिट पे बार है, 0 और 9 पर, और गैप नहीं है, पॉइंट के बाद फौरन बार है, तो बस यही छोड़ देंगे। और ऊपर क्या लिखा जाएगा? पूरा नंबर 9 है, उसमें से 0 घटा दो, मतलब 1/11। चल एक क्वेश्चन तू कर। अब जब इतना सीख गया तो ये क्वेश्चन कर, 1.1234, 4 पे बार,
1.1234 4 पे बार है। और एक क्वेश्चन और आपको करना है लास्ट 1.16666666 बताना फ्रैक्शन यहाँ तक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो सिखा रहे हैं, इसको जहन में रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ऊपर वाला बन गया 1 1 2 3 4, इसमें से माइनस करना है 1 1 2 3। नीचे एक डिजिट पर बार 1 9, कितने का गैप? 3 का गैप, 3 0। फॉर्मेट समझो, अपने आप बन जाएगा। सारा नंबर लिखना है, बिना बार वाले को सब्सट्रैक्ट कर देना है। बार के लिए 9 आ जाएगा, गैप के लिए 0 आ जाएगा। इतनी सी बात है बस। और जनरल तरीके से अगर आप बनाना जानते हैं, अगर आपने 9th वाइन में पढ़ा है x मानकर, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 5 मिनट से कम में नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। जहाँ भी गैप आ जाता है वो क्वेश्चन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहाँ गैप नहीं होता फिर भी लोग आसानी से बना लेते हैं, लेकिन मैंने कहा गैप के लिए 0 रखेंगे। खैर, इसको सॉल्व कर सकते हो ना। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, लास्ट में 1। यही तो है, बस सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करके बाकी तो बस फॉर्मेट लिखना था। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे भाई? दिस इज जस्ट लाइक 1.16 पे बार। क्या हम डायरेक्ट लिख दें पूरा 116 है, उसमें से 11 माइनस हो गया है, और नीचे क्या हुआ है? 6 के लिए 9 और एक डिजिट का गैप है तो 1 0। 116 में से अगर 11 चला गया तो क्या ये 105 बचेगा? और नीचे क्या है? इतना तो पता है ना आपको, किससे डिवाइड हो रहा है ये? 5 से। पहले शुरू में 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 5 या 90। अरे बोलो। अच्छा, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? फिर ये कट रहा है 3 से, 3 6 या 18। और याद करो, अभी एग्जाम्पल बताते वक्त मैंने 7/6 की वैल्यू निकलवाई थी, यानी यही आंसर आया। इसका आंसर है 7/6, यानी ये वो फ्रैक्शन होगा 7/6। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 1.16 पे बार या 666 रिपीटिंग डेसिमल। तो यही था आपका हाउ टू कन्वर्ट रिपीटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, जिसका मैंने आपको ये ट्रिक बताया कि आपको पूरा नंबर लिखना है और बिना बार वाले को घटा देना है। जिस पे बार है उस डिजिट के लिए 9 आएगा, और डेसिमल के बाद बार वाले डिजिट का गैप देखेंगे। गैप होगा तो 0 लास्ट में लगा दीजिएगा, गैप नहीं होगा तो 0 नहीं लगाइएगा। और क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस के लिए कर लिए। बाकी जिन जिन बच्चों को पैकेज मिल चुका है इल्म अचीवर का, वो पैकेज के क्वेश्चंस लगाएं, वहाँ टॉपिक बाय टॉपिक मेंशन्ड है। तो जितना नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया है उस पर मेरे ख्याल से 20 से 30 सवाल आपके बन जाने चाहिए। आप खुद से ट्राई कीजिएगा। उसके बाद 1-2 कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है इसमें, वो होपफुली अगर हम ले लेंगे तो उसके बाद फिर हम सारे पैकेज के क्वेश्चन खुद से करेंगे, या फिर पूछेंगे आपसे कौन कौन नहीं बना 1 बाय 1। लेकिन आप खुद से अभी करते रहिए, जहाँ जहाँ जो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जिन जिन के पास पैकेज हैं। क्लियर? ठीक।